पार भी होगा। 400 पार का नारा नहीं है, 400 पार जो है सत्य बात है भाई साहब। सत्य बात जो जनता कह रही है, जनता कह रही है, जनता कहना कि 400 पार है। आप देख रहे हो कल तक एक दूसरे को गाली देते थे, एक दूसरे को जेल भेज रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे थे। मैं कह रही हूँ हिंदू और मुस्लिम सबके लिए बराबर, कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर होनी चाहिए, न्याय व्यवस्था सबके लिए, सुविधाएं सबके लिए बराबर हो। गठबंधन जो है भाई साहब चोर चोर मौसेरे भाई है। अब की बात 400 पार। हर तरफ जहाँ पे राहुल गांधी हम सभी हिंदुस्तानियों को जातियों में बांटने के लगे हुए हैं। केजरीवाल ने क्या किया है? आज वो जेल में अपनी करतूतों की वजह से है। कुछ नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको क्या समझ है अभी। देखिए 400 पार का नारा जो बिल्कुल सत्य है। पूरे दमखम के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और अगर इन्हें गठबंधन करना था तो इन्होंने पंजाब में क्यों नहीं करा? आप समाज की बात कर रहे हैं, जो भी समाज में, जो भी भारत में रहते हैं, जितने भी समाज हैं, सारे राष्ट्र की प्रगति के लिए मोदी जी को चाहते हैं। क्या रहा है, क्या कहते हैं, 400 पार हो गए इस बार? 400 पार भी होगा और देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे दमखम के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लगातार यहाँ ST/ST समाज बहुत रहता है। सांसद मनोज तिवारी जी को क्या उसका फायदा होगा या नुकसान होगा? विपक्ष कह रहा है कि OBC के खिलाफ है। देखिए विपक्ष के पास अब कोई और मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ हम सभी हिंदुस्तानियों को जातियों में बांटने के लगे हुए हैं। हर तरफ जहाँ पे राहुल गांधी जा रहा है और वो बोल रहा है कि सबसे पहले मैं जाति जनगणना कराऊंगा, सबसे पहले उनको जनगणना जो करानी चाहिए वो देश के जो देश के लिए सोचते हैं उनकी जनगणना करानी चाहिए। जो देश के लिए सोच रहे हैं, जो देश के विकास के लिए सोच रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के लिए सोच रहे हैं। और आने वाले 25 मई को दिल्ली के अंदर भी सभी लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और तीसरी बार फिर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम क्या कहना चाहते हैं 400 पार के नारे पर? अब की बात 400 पार। हम नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, कमल के फूल को जिताकर रहेंगे, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे मोदी जी ने हमारे देश के लिए बहुत ही विकास किया है, विकास के कार्य किए हैं। और इससे पहले हमने कोई प्रधानमंत्री ऐसे नहीं देखे जो कि कोई विकास का काम किया हो। देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है सिर्फ कमल के फूल के लिए। यहाँ से वहाँ तक हमारे जो कमल का फूल है वही खिलेगा और वही खिला है, वही खिलता रहेगा। नरेंद्र मोदी जी थे, हैं और रहेंगे। 400 पार सत्य है भाई साहब जो जनता बोल रही है और जनता चाहती है उनको। 400 पार का नारा नहीं है, 400 पार जो है सत्य बात है भाई साहब। सत्य बात जो जनता कह रही है, जनता कह रही है, जनता कहना कि 400 पार है। और ये चुनाव भी जो है ना, ये मात्र जो है बस चुनाव है, इनके अपोजिट कोई नहीं है। और विकास जिता रहा है। तीसरी बार जो हमारे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी सांसद बनेंगे तीसरी बार। भाई साहब काम किया उन्होंने जनता के लिए, विकास किया है, स्कूल को, रोड को। और मैं अखाड़े का संचालक हूँ, विजय पहलवान, मेरा खुद का अखाड़ा व्यायामशाला बनाई है। और खेल के प्रति भी कभी उन्होंने मना नहीं किया, किसी भी खेल के लिए मैं उनके पास गया हूँ, खेल करवाया है। तो भाई साहब काम उनको जिता रहा है। 400 पार यूँ ही नहीं है, काम करवा रहा है, काम किया उन्होंने। गठबंधन हुआ है। गठबंधन जो है भाई साहब चोर चोर मौसेरे भाई है। ठीक है, गठबंधन हाँ ठगबंधन है, ये चोर चोर मौसेरे भाई है। सारी पार्टियां जो है ना चोर वाली मिल गई है ठगने के लिए, तो ठग बंधन है भाई साहब, गठबंधन ये ठग बंधन है। आप देख रहे हो कल तक एक दूसरे को गाली देते थे, एक दूसरे को जेल भेज रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने एक बुजुर्ग महिला जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री थी उनके लिए भी काफ़ी अपशब्द कहे। वही दोनों पार्टियाँ एक साथ आ गई हैं। केवल उनकी परिस्थिति है या कुछ भी समझो, या हमारे मोदी जी की इतनी छवि बढ़िया है, उन्होंने इतने कार्य करे कि सभी चोरों को इकट्ठा होना पड़ा। लेकिन आने वाला समय बताएगा। और अगर इन्हें गठबंधन करना था तो इन्होंने पंजाब में क्यों नहीं करा, किसी और राज्य में क्यों नहीं करा? क्या दिल्ली उनकी मजबूरी थी? मजबूरी नहीं थी। ये केवल अवसरवादी राजनीति है। और बाकी जय श्री राम, जय भारत। आप समाज की बात कर रहे हैं, जो भी समाज में, जो भी भारत में रहते हैं, जितने भी समाज हैं, सारे राष्ट्र की प्रगति के लिए मोदी जी को चाहते हैं। अच्छा, और मोदी जी का समर्थन सिर्फ हिंदुओं की जातियों का बंटवारा किया जा रहा है और दूसरी जातियों के बारे में क्यों राहुल गांधी बात नहीं करते? ये तो शुरू से ही कांग्रेस की नीति रही है। उन्होंने हिंदुओं को शुरू से ही जातियों में बांटा है। मुसलमानों को अलग से उन्होंने वो आरक्षण दिया, वो पर्सनल लॉ दिया, उनके लिए अलग से कानून बनाए। लेकिन हिंदुओं को जातियों में बांट दिया, हिंदुओं को आरक्षण देकर जातियों में बांट दिया। ये कांग्रेस की नीति रही है कि बांटो, राज करो, वोट डालो, शासन करो। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल भी मुस्लिम समाज को एक पेंशन मानते हैं, लेकिन वहीं हिंदू धर्म को कोई पेंशन, पुजारियों को पेंशन नहीं मिलती है, वो भी एक समुदाय को बांटते हैं। बिल्कुल, ये भी तुष्टिकरण की राजनीति है।
और ये देश के लिए बहुत ही घातक है। मैं कह रही हूँ हिंदू और मुस्लिम हो सबके लिए बराबर, कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर होनी चाहिए, न्याय व्यवस्था सबके लिए, सुविधाएं सबके लिए बराबर हो। लेकिन तुष्टीकरण करके ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को खोखला कर रहे हैं। इतनी गंदी रणनीति की है, इतनी गंदी रणनीति की है, उनकी करतूतें सारी दिखाई दे गई। सब कोर्ट ने सब दिखा दिया कि केजरीवाल ने क्या किया है। आज वो जेल में अपनी करतूतों की वजह से है, अपने कर्मों की वजह से, जो जनता के साथ खिलवाड़ किया है, जो कोरोना के समय उनकी जान से खेला। जो सरकार उनकी जनता की जान से खेल सकती है, वो इससे भी नीच काम क्या कर सकती है। कितना गंदा काम किया है कि कोरोना काल में उन्होंने जो दवाइयाँ हैं वो नहीं भेजी, और जो डिस्पेंसरियाँ खुली हुई थी, मोहल्ला क्लिनिक खुले, वो सब बंद करा दिए। ये कौन सा तरीका। अब तो आम आदमी पार्टी खत्म, आदमी पार्टी यहीं तक थी, अब आगे नहीं है। अब आगे आम आदमी पार्टी कभी। ये गठबंधन जो हुआ है कुछ नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको क्या समझ है। अभी हमारे मनोज तिवारी जी के मुकाबले में जो उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया है, जिन्होंने टुकड़े टुकड़े करके देश के कहा नारे लगाए हैं, क्या वो जीत सकते हैं क्या? ये आप भी सोचिए, उनका जीतना बड़ा मुश्किल है। मनोज तिवारी जी वन साइडेड चुनाव है ये, इसमें कोई कहने की बात नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सीट निकली हुई सीट है। देखिए, जो 400 पार का नारा है वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा होगा। और जिस प्रकार से देश में लहर दिखाई दे रही है, आपने देखा होगा कि उत्तर पूर्वी लोकसभा से अभी नामांकन करने के लिए श्री मनोज तिवारी जी गए हैं। कितना बड़ा हजूम उनके साथ हैं, लोग ढोल बैंड बजा करके, पटाखे छुटा करके स्वागत कर रहे हैं, और भीड़ बहुत बढ़ रही है। बड़े सुंदर तरीके से अनेक तरीकों से जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। एक बार विपक्ष कई दिनों से आज भी है बात कह रहा है कि हम ओबीसी एसटी की जनगणना कराएंगे, मोदी जी आरक्षण विरोधी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? और ये जो आपका इलाका है ये पूरा एसटी ओबीसी समाज से है, देखिए कितना फर्क पड़ेगा इन वोटों? देखिए, बोखलाट में ये विपक्ष वाले, क्योंकि उनकी जमीन तो खिसक गई, 70 सालों में कुछ किया नहीं है, अब ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए वो कह रहे हैं कि संविधान को समाप्त कर रहे हैं, संविधान की जो है आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं। आप तो पत्रकार है, बताइए कहीं ऐसा कौन सा विषय आया जिसमें आरक्षण की बात ये कर रहे हैं? ये केवल दिग्भ्रमित करके, और लोगों को चाहते हैं कि हमें भी वोट दे, क्योंकि इनका जनाधार खत्म हो चुका है, इसलिए इनकी धरती पर पैर नहीं है। कुछ न कुछ तो न कहना ही है, अपनी कुछ तो कहेंगे ही। सर क्या कहना चाहेंगे आप? कहना ही जाएंगे अब की बार 400 पार। हमारे मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ के नंदन। सर आज इतनी भव्य रैली का स्वागत हुआ है, 400 पार का नारा क्या रहेगा? नहीं, ये सत्य है कि इस बार 400 पार ही रहेगा। ये हमारे कार्यकर्ताओं में आपने देखा कितना उत्साह, कितना जोश भरा हुआ है। 400 पार क्या 500 पार कर इस बार। हाँ, 500 भी होती तो वो भी पार हो जाती। इस समय मोदी जी जितना कार्य कर रहे हैं, जितना देश के प्रति, जितना राष्ट्र के प्रति, जितना गरीबों के प्रति, महिलाओं के प्रति जितना उनका कार्य है, जितना उनका योगदान है, ऐसा कभी प्रधानमंत्री इस देश में आया ही नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री, हमारा सौभाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है। राजनीति देखी होंगी, काफी लंबे समय से राजनीति देखते हुए आ रहे हैं। जी। तो क्या लगता है कि ये जो 2014 के बाद का समय है और 2014 से पहले का समय, एक बार बोला जाता है कि 2014 के बाद बहुत बदलाव आया है। एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि आज हमें चूल्हा लेना होता था, गैस का सिलेंडर लेना होता था, उसके लिए हमें एमपी से परमिशन लेनी होती थी, उससे हमें विधायक जी से परमिशन लेनी होती थी। आज मोदी जी ने घर घर में जाके, किसी कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं, घर घर में जाके महिलाओं का उनको सिलेंडर वगैरह दिया। आप ये देखिए ना कितना योगदान है। 18,000 गाँव में बिजली, आज लोग तरसते थे, आज उनके घर में बिजली, जब बिजली पहुंचा। महंगाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, महंगाई को हम देखेंगे देश कैसे चलेगा, देश भी तो चलाना है ना। ये महंगाई तो कोई जो खास महंगाई नहीं है। आज देखिए सब्जी लेने जाइए ना, आज 10 रुपए किलो सब कुछ मिलता है, आलू भी सस्ता है, सब्जी भी सस्ती है, कोई ऐसी बात नहीं। कुछ आइटमें हैं जो हमारे नहीं है, उसके लिए कुछ सोचने की बात नहीं है, छोटी सी बातें, ये सब छोटी बातें।